Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher Miss Sanila. In this video we are going to discuss about the worksheet number 3, in which you have to make title page of chapter 1 cell टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 1 का, सेल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब बच्चे इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हम चैप्टर 1 का काम तो इससे पहले भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप लोग इससे पहले वर्कशीट नंबर 1 में चैप्टर 1 का कुछ काम जो है वो कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम भी आपका असेसमेंट में शामिल होगा। और अब जो आप लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, वो अकॉर्डिंग टू योर प्लानर है। तो सबसे पहले जो आपका प्लानर में आपके सिलेबस में चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जो है इसका टाइटल पेज बनाना है चैप्टर नंबर 1 का, और उसमें आपको हेडिंग देनी है सेल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद आप उसके नेक्स्ट पेज पे चैप्टर की समरी लिखेंगे। चैप्टर की समरी में आप सबसे पहले डेफिनेशंस है, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, साइंटिफिक रीजंस, शॉर्ट नोट, डायग्राम, एक्टिविटीज़ एंड देन ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर की समरी आपको ऐसी ही हेडिंग देके और इसी तरीके से लिखनी है। इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और आप सबसे पहले हेडिंग देंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस की हेडिंग देने के बाद आप क्वेश्चन इसी तरीके से उतारेंगे, राइट डाउन दी डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद ये 5 टर्म्स हैं, ये 5 डेफिनेशंस हैं जो आपको एज इट इज़ कॉपी करनी है आपकी कॉपी में। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर की हेडिंग आप ब्लू कट मार्कर से दीजिएगा। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिसेलुलर डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, एक से ज़्यादा सेल मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, यूनि का मतलब ही 1 होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बने। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, द आउटर पार्ट ऑफ ऑल सेल्स विच होल्ड्स इन द अदर पार्ट ऑफ द सेल। यानी ये हर सेल में मौजूद होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में भी मौजूद होगा और एनिमल सेल्स में भी मौजूद होगा। और ये हर सेल का आउटर पार्ट होगा जो कि क्या करेगा, होल्ड करता है अदर पार्ट ऑफ द सेल को। यानी सेल में जो दूसरे अदर पार्ट्स मौजूद होते हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, उन सबको ये होल्ड करेगा। यहाँ पे आउटर नहीं आएगा, यहाँ पे अदर आएगा, तो उसको कट करके आप लोग अपने पास अदर लिख लीजिए और कॉपी में आउटर नहीं लिखिएगा, अदर लिखिएगा। ठीक है, ये एक मिस्टेक है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 इज़ वैक्यूल। वैक्यूल इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड। वैक्यूल इन प्लांट सेल कंटेन सेल सेप। यानी साइटोप्लाज्म में एक स्पेस मौजूद होता है, खलासी होती है। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या, इस स्पेस के अंदर जो है वो एयर मौजूद होगी, लिक्विड मौजूद होगा और फूड मौजूद होगा। ठीक है, यानी ये एक तरीके से स्टोर कर रहा होता है फूड को, लिक्विड को, एयर को। कौन स्टोर कर रहा होता है, वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर जो है वो इसके अंदर सेल सेप मौजूद होगा, वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप मौजूद होगा। सेल सेप क्या होता है, सेल सेप इज़ अ वाटरी लिक्विड दैट कंटेन्स फूड मटेरियल्स। ठीक है, एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि स्टोर करता है फूड मटेरियल्स को। प्लांट का जो फूड मटेरियल होगा वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 इज़ माइक्रोस्कोप, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ लेंस or a combination of lenses to produce magnified images of these small objects such as mineral samples or animal or plant cells। यानी ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसका क्या यूज़ है कि उसमें हम लेंस यूज़ करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम किसी भी इमेज को मैग्नीफाइड कर सकें, यानी उसको बड़ा करके देख सकें। ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए वी हैव टू यूज़ दी माइक्रोस्कोप। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही स्मॉल है, जिसको अगर हमें क्लियरली स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली देखना है, तो उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 विच इज़ हार्मोन, अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टीन सेल्स और ऑर्गन्स। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और उसका काम क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, सर्टीन सेल्स और ऑर्गन्स की एक्टिविटी को, यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना किसका काम होता है, हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी।